हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, करंट अफेयर की इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हुए आज हम फोर्थ वीक फरवरी के फोर्थ वीक के करंट अफेयर को कवर करेंगे, जो आप सबके एंट्रेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो है कि CUET की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, SCPG कॉलेज, UP कॉलेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दोस्तों ये करंट अफेयर की सीरीज़ आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनवरी से लेकर के हम जून तक के सारे करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों, जो आपको इस वीडियो का जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। दोस्तों, वहाँ से आपको PDF ले लेना है और आपको करंट अफेयर क्लास डेली करनी है। आज हमसे कई सारे छात्र जो हमारे व्हाट्सएप पे हैं, जो हमारे पेड कोर्स में हैं, मेरी कई सारे छात्रों से आज बात हुई, तो उन्होंने कहा कि सर ये बताइए कि ये क्लास किसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने उनको समझाया है आज ही कि सबके लिए इम्पॉर्टेंट है भाई। आप ये बताओ कि आपको जानकारी नहीं चाहिए कि हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे विदेश में क्या क्या चल रहा है, किसको कौन सा पुरस्कार मिला है, किसने कौन सी बुक लिखी है, किसको CEO बनाया गया, किसको फाउंडर बनाया गया है। दोस्तों, आप सबको ये सारी जानकारियाँ जाननी चाहिए, ठीक है। और आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस आने हैं और आपके नॉलेज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो दोनों के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। तो आप क्लास डेली करिए, क्या दिक्कत है आपको? 15 से 20 मिनट की क्लास होगी, यही ना होगी? इसका PDF आपको फ्री में मिल रहा है, ठीक है। तो क्लास डेली करिए। चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। हालांकि दोस्तों, जो छात्र पहला वीडियो ये देख रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि जनवरी से ही हमने करंट अफेयर शुरू किया। जनवरी के फर्स्ट वीक का, जनवरी के सेकेंड वीक का, थर्ड वीक का, फोर्थ वीक का, और फरवरी के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वीक और आज फोर्थ वीक का हम करंट अफेयर करा रहे हैं। उसकी पूरी प्लेलिस्ट, जैसे आप हमारे जाएंगे चैनल पे तो पूरा आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगा जिसमें हमने करंट अफेयर करा है। तो वहाँ जा करके आप सारे करंट अफेयर के वीडियो को देखेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर देखिए, फोर्थ वीक ऑफ फरवरी का करंट अफेयर है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है या फिर कह रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि 48th एडिशन ऑफ खजुराहो डांस फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, यानी कि खजुराहो नृत्य महोत्सव का 48वां संस्करण किस राज्य में मनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खजुराहो से लेकर के बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका बी होगा। मध्य प्रदेश में मनाया गया है ये। तो मध्य प्रदेश वो ऐसा प्रदेश है, यानी कि वो ऐसा राज्य है कह लें, वहाँ पे खजुराहो नृत्य महोत्सव का 48वां संस्करण मनाया गया है। अब दोस्तों, खजुराहो जो आपका नृत्य महोत्सव है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देन आपको उसका राइट आंसर देना है 1975, यानी कि 1975। मेरे कहने का मतलब क्या है, फिर से आप समझिए। मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आप ये बताइए कि खजुराहो नृत्य महोत्सव का या फिर की शुरुआत कब हुई, यानी कि कब इसका सेलिब्रेशन हुआ, महोत्सव कब मनाया जाना शुरू हुआ। आप उसका राइट आंसर क्या देंगे? आप देंगे 1975, 1975 देंगे। हालांकि इस बार इसका 48वां संस्करण मनाया गया है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है या फिर कह रहा है कि SBI यानी कि रिसर्च रिपोर्ट इकोवॉम हैज़ रिवाइज्ड डाउनवर्ड्स टू ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP ग्रोथ ऑफ इंडिया ऑफ FY 22, यानी कि 2021-22, यानी कि SBI रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है, ने वित्तीय वर्ष 2022 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि दर को संशोधित कर दिया है, ठीक है। तो संशोधित करके कितना किया है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देन इसका राइट आंसर होगा आपका 8.81, यानी कि ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन थर्ड कह रहा है कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, यानी कि मदर लैंग्वेज डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ध्यान दीजिएगा, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ सकता है। इसको आप स्टार कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हमने देखा है काशी विद्यापीठ के एंट्रेंस एग्जाम में इस क्वेश्चन को कई बार रिपीट किया गया, ठीक है। अब अगर आपके पास प्रीवियस पेपर्स होंगे 5 सालों के, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर आपका होगा 21 फरवरी। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज़ अपॉइंटेड
whom as a member of Central Advisory Board of Culture CABC। अब CABC का फुल फॉर्म भी यहाँ से आप समझ सकते हैं, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ कल्चर। ठीक है, अगर आपसे फुल फॉर्म पूछेगा तो यहाँ से आप इसको याद कर लेंगे। कह रहा है हिंदी में कि संस्कृति मंत्रालय ने किसको संस्कृति पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर चौथे का आपका बी होगा। और चौथे का बी क्या कह रहा है, सुधा रघुनाथन इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों मैं सारे ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर टिक करके आओ एग्जाम में, इसीलिए मैं सारे ऑप्शन को नहीं पढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा है कि अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट सामाजिक न्याय के विश्व दिवस का विषय है, यह किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि जो इसका विषय था यहाँ तो बता दिया, लेकिन पूछ रहा किस दिन मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका 20 फरवरी होगा। 20 फरवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हु हैज़ बीन नेम एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एडिडास, यानी कि जो एडिडास का जो आप शूज़ पहनते हैं, आप सबको पता होगा जो हमारे अधिकतर बॉयज़ हैं आप एडिडास का शूज़ पहनते होंगे, ब्रांड कंपनी एक है। तो कह रहा है कि एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया, यानी कि एडिडास जो कंपनी है उसको जो है कि उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मनिका बट्रा। ठीक है, यानी कि मनिका बट्रा को क्या बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर एडिडास का बनाया गया है 2022 फरवरी 2022 में। ठीक है, मनिका बट्रा को 2022 फरवरी में क्या बनाया गया है, एडिडास कंपनी का, एडिडास ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब दोस्तों आप सभी के अंदर एक डाउट होगा, कन्फ्यूज़न होगा कि सर ये मनिका बट्रा है कौन। ठीक है, तो इनके बारे में आप जानकारी ये भी ले लीजिए कि ये एक टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये गर्ल्स हैं, यानी कि एक महिला की बात हो रही है, ये एक टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। ये है कौन, मनिका बत्रा जी, और इनको जो है एडिडास कंपनी का, एडिडास ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारतीय निर्यात आयात बैंक एग्जिम बैंक, ठीक है, ने रक्षा परियोजनाओं के उद्देश्य के लिए मालदीव के साथ की लाइन ऑफ क्रेडिट के साथ एक समझौता किया है, और वो समझौता कितने रुपए में, कितने यूएस डॉलर में किया है ये पूछ रहा है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 50 मिलियन यूएसडी, यानी कि यूएस डॉलर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द बुक टाइटल अ नेशन टू प्रोजेक्ट इज ऑथर्ड बाय हुम हैज़ लॉन्च बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, जो है कि मनसुख मंडाविया है या फिर मंडारिया कह लें। अब देखिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन और बन सकते हैं, आइए हम आपको समझाते हैं। पहले दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे पूछ रहा है कि द बुक टाइटल, यानी कि बुक का जो टाइटल है अ नेशन टू प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो कह रहा है कि अ नेशन टू प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, मतलब कोई काम करना, किसी प्रोजेक्ट पे काम करना होता है। तो अ नेशन टू प्रोजेक्ट जो है कह रहा है कि ऑथर्ड, वो कौन से, देखिए ऑथर तो पूछेगा किसने लिखा है, लेकिन कह रहा है कि हमारे इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर जो है, जो आपके मनसुख मंडारिया हैं, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो कह रहा है कि इस ऑथर का नाम क्या है, तो इसका ऑथर का नाम क्या है, प्रियम, यानी कि प्रियम गांधी मोडे है। और इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हेल्थ मिनिस्टर, यहाँ पे आप एक प्रश्न आप और याद कर सकते हैं कि जो हमारे केंद्रीय जो है कि आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं वो कौन है, मनसुख मंडारिया हैं, और इन्होंने ही जो है अ नेशन टू प्रोजेक्ट नामक टाइटल नामक बुक को लॉन्च किया था। ठीक है, अगला प्रश्न जो आपके सामने है, कह रहा है कि उत्तरी राज्य अरुणाचल और मिजोरम 1987 से 20 फरवरी को अपना स्थापना मनाते हैं, ये कौन सा स्थापना दिवस है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 36। ठीक है, यानी कि 36वां ये इन्होंने अपना जो है कि स्थापना दिवस मनाया है। उसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। कह रहा है कि किस राज्य का पहला जैव विविधता पार्क मंडी जिले की जहरीली हल्दी के भुला में 1 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हिमाचल प्रदेश होगा, यानी कि हिमाचल प्रदेश में पहला वो आपका जैव विविधता पार्क मंडी है जो है जहरीली हल्दी
भुला 1 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में इसको लागू के साथ इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न 11वां कह रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI हैज़ अप्रूव द कोरोना वैक्सीन बायोटेक्नोलॉजी LTD जो है कॉर्बोवैक्स फॉर चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप ऑफ 12 to 18 ईयर्स। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बायोलॉजिकल लिमिटेड। यानी कि ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया DCGI ने 12 से जो है कि 18 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन बायोलॉजिकल लिमिटेड कार्बोक्स को मंजूरी दे दी है। बायोलॉजिकल लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। इसका मुख्यालय आपका हैदराबाद में है। ठीक है, हैदराबाद में इसका मुख्यालय है, यानी कि किसका मुख्यालय है, बायोलॉजिकल लिमिटेड जो कंपनी आपकी है जो ड्रग बनाती है, ड्रग का मतलब क्या होता है, दवा बनाती है, कोरोना वैक्सीनेशन के लिए इन्होंने इसके लिए उसका मंजूरी दी थी बायोकार्बेक्स का, और ये जो है कि 12 से 18 साल के बच्चों के लिए लगाना था। अगला क्वेश्चन, अ न्यू बुक टाइटल द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पायल एंड एंटरप्रेन्योर हु शेप्ड सिलिकॉन वैली इन इज ऑथर्ड बाय whom द फाउंडर द स्टोरी ऑफ पेपल एट द फाउंडर्स सिलिकॉन वैली किताब किसके द्वारा लिखी गई है। तो क्वेश्चन में जो आपका 12th है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जिम्मी सोनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि 15th मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि FSDC जो है वाज हेल्ड इन मुंबई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ हुम। यानी कि कह रहा है कि वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC का जो है कि 25वीं बैठक मुंबई में किसकी अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है, तो आपका जो 38 नंबर का जो क्वेश्चन इसका राइट आंसर आपका निर्मला सीतारमन होगा। ठीक है, और हमारे वित्त मंत्री भी कौन है, निर्मला सीतारमन। एक प्रश्न यहाँ से आप और तैयार कर लीजिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री कौन है, तो आप उसका राइट आंसर क्या देंगे, आप देंगे निर्मला सीतारमन। और क्वेश्चन भी कह रहा था कि वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद यानी कि FST यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट की जो आपकी 25वीं बैठक मुंबई में हुई थी उसकी अध्यक्षता की गई थी। आप किसने की थी, तो निर्मला सीतारमन ने, जो हमारे इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है हमको, कह रहा है कि भारतीय निर्यात आयात बैंक एग्जिम बैंक ने खेल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस देश के साथ 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइफ ऑफ क्रेडिट के साथ एक समझौता किया है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा मालदीव हो जाएगा, यानी कि मालदीव, यानी कि क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि विच स्टेट गवर्नमेंट वुड एस्टेब्लिश अ फिल्म इंस्टीट्यूट इन द स्टेट इन कोलैबोरेशन विथ सत्यजीत राय फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता। तो कौन सी राज्य सरकार सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता के सहयोग से राज्य में एक फिल्म संस्थान स्थापित करेगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा त्रिपुरा वो स्टेट है जो कोलकाता यानी कि कोलकाता के सहयोग से जो है एक फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट स्थापित करेगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 16वां कह रहा है कि हरियाणा के गुरुग्राम जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। इट्स मीन्स कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी बोथ, यानी कि तनिष्का कोटा है और जो है ऋतिका कोटिया है, इन दोनों को ब्रांड एम्बेसडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बनाया गया है हरियाणा के गुरुग्राम जिले में। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस देश ने एक नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी ड्रोम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, यानी कि विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड अ न्यू लेवल ऑफ डिफेंस सिस्टम सी ड्रोम। ठीक है, यानी कि आपके सामने 4 ऑप्शन है, लेकिन जिसका सही ऑप्शन होगा आपका इजराइल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट यानी कि राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिश टीवी इंडिया लिमिटेड डीटीएच ब्रांड D2H हैज़ बॉट हुम ऑन बोर्ड एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर। यानी कि जो आपका डीटीएच कंपनी, जो आप डीटीएच डिश का यूज़ करते हैं जब आप मूवी वूवी देखते हैं या फिर आपकी टीवी में जो इसका कनेक्शन होता है डीटीएच का, कह रहा है कि डीटीएच डिश टीवी इंडिया लिमिटेड, ठीक है, डीटीएच ब्रांड D2H ने किसको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जो कि फरवरी में ही बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका ऋषभ पंत हो जाएंगे। हालांकि नाम काफ़ी अच्छे अच्छे नाम में केएल राहुल है, सलमान खान भी का भी नाम दिया गया यहाँ पे और नन भी है, लेकिन ऋषभ पंत जो कि हमारे एक भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं, ऋषभ पंत, जो कि आप लोग जो लोग क्रिकेट देखते हो उनको पता होगा ऋषभ पंत के बारे में। अगला प्रश्न 19वां कह रहा है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT भारत के बाहर अपनी पहली जो है कि शाखा किस देश में स्थापित करेगा। यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT विल स्टैब्लिश इट्स फर्स्ट ब्रांच आउटसाइड इंडिया इन विच कंट्री। यानी कि भारत जो हमारा IIT है, यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था है, वो पहली ब्रांच अपनी किसी दूसरे देश में स्थापित करने जा रहा है। उस देश का यहाँ पे नाम पूछा जा रहा है और उस देश का नाम क्या है, UAE है। ठीक है, UAE है, जहाँ पे भारत अपना यानी कि जो है भारत अपना यानी कि अपना IIT का मतलब ये है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अपनी पहली ब्रांच बाहर किसी देश में खोलेगी। ठीक है, अगला सवाल जो कि आखिरी सवाल है और आपको पता होता है एक सवाल का आंसर आपको देना होता है, तो इस प्रश्न का भी जवाब आप दें। कह रहे हैं कि विच बैंक इज एन ऑफिशियली एक्रेडिटेड पार्टनर फॉर ई-रूपी ब्रोशर। यानी कि कौन सी बैंक ई-रूपी ब्रोशर के लिए आधिकारिक अधिग्रहण भागीदार है। आपके सामने नाबार्ड है, NABARD नाबार्ड है, एस बैंक है, SIDBI है और पेमेंट पेटीएम बैंक है। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। इन दोनों में से राइट आंसर क्या है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 20वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों फिलहाल आज की केवल क्लास में इतना ही। अगले लेक्चर में अब हम कवर करेंगे, हमने जनवरी का कवर कर लिया, फरवरी का काज खत्म हो गया, अब हम मार्च के करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो क्लास डेली देखिए, PDF से आप प्रैक्टिस करिए, पहले आप वीडियो लेक्चर देख लिया करिए, फिर आपको जब पेपर मिलता है तो प्रैक्टिस करिए, तो चीज़ें आपकी और भी क्लियर होती जाएंगी। फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में, आज की इस क्लास में केवल इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच। और इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।